भगवत कृपा के चमत्कार। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने इस पुस्तक का संपादन किया था। इसमें बहुत सारी सत्य कहानियां हैं जिनका भाई जी के संपादन में संकलन हुआ है। भाई जी ने अपने संपादकीय में लिखा है, जब तक मनुष्य परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक नित्य नए जालों में ही फंसता रहता है। हम लोग अनंत जन्मों से यही करते आ रहे हैं, परंतु ये नहीं मानना चाहिए कि उबरने की कोई सूरत नहीं है। तुम्हें भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए कि वे उबारने वाले हैं। उनकी शरण लेते ही सारे जाल सदा के लिए कट जाते हैं। घबराओ नहीं, अटकी नाव भगवत कृपा के अनुभव रूपी अनुकूल वायु का एक झोंका लगते ही चल पड़ेगी। भगवान की दयालुता पर विश्वास करो। माता की कृपा। प्रेषक श्री सागरमल जी शर्मा। रियासत जोधपुर में परगना जालौर में एक बाकरा नाम चंपावत राठौड़ों का ठिकाना है। वहां ठाकुर श्री धोकल सिंह जी बड़े भक्त थे। उनके एक भतीजे थे जिनका नाम मुकुंद सिंह जी था। ये उन ठाकुर साहब के संग से बचपन से ही श्री दुर्गा जी की पूजा पाठ वगैरह खेल खेल में ही किया करते थे। इनके ये संस्कार गाढ़े पड़ गए और ये दुर्गा जी की भक्ति करने लगे। एक समय की बात है, इन ठाकुर श्री मुकुंद सिंह जी को गुर्दे की तकलीफ हो गई। इनको जोधपुर लाकर बहुत से डॉक्टर वैद्यों का करीब 6 महीने इलाज कराया गया। बीमारी ठीक नहीं हुई, वरन बढ़ती ही गई और इनके गुर्दे के पास पेट के अंदर एक गांठ हो गई। एक्सरे कराने पर पता लगा कि गांठ करीब 3-4 सेर की होगी। अब तो इनका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया था। सिर्फ हड्डी का ढांचा मात्र रह गया था। केवल पेट ही पेट फूला हुआ दिखता था। कमजोरी इतनी थी कि करवट भी दूसरे ही आदमी बदलाते थे। इसी विकट स्थिति में उन्होंने अपनी माता का जप साधन नहीं छोड़ा। वे प्रार्थना करते थे, हे माँ, जो कुछ तेरी इच्छा है वही कर, परंतु मुझे सहन शक्ति दे। अब मुझसे ये बीमारी सही नहीं जाती। एक दिन इसी तरह गुनगुनाते गुनगुनाते माता जी से प्रार्थना करते करते इन्हें नींद आ गई। नींद में इनको स्वप्न हुआ। इन्होंने देखा कि ये उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। वहां इनको एक खपरेल का छाया हुआ घर दिखाई दिया। ये उसमें घुस गए। वहां 3 महात्मा बैठे थे और अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। उनमें से एक महात्मा शरीर से लंबे, मजबूत, बड़े और बूढ़े मालूम होते थे। इन्होंने उन्हीं महात्मा को दंडवत किया और अपनी बीमारी का हाल कहा। महात्मा ने इनको अपने आगे लेटने की आज्ञा दी और ये उनके सामने लेट गए। तब उस महात्मा ने दूसरे महात्मा को आज्ञा दी कि एक छुरी ले आओ। उस छुरी से महात्मा जी ने इनके पेट को चीर दिया और अंदर से 2 टॉर्च के सेल जैसी गांठें निकालकर बाहर रख दी। फिर उन्होंने इनको कहा कि तुम्हारा रोग निकल गया है, अब केवल एक छोटी सी गांठ अंदर रह गई है। फिर खड़े होने को कहा। ये तुरंत खड़े हो गए और इन्होंने महाराज जी को नमस्कार किया। इतने में नींद टूट गई। गांठ ज्यों की त्यों थी। दूसरे दिन इनके रिश्तेदार तथा दोस्त इकट्ठे हुए। डॉक्टर बुलाए गए और ये निश्चय हुआ कि इनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराया जाए। डॉक्टरों ने कहा कि यदि ऑपरेशन न कराया गया और गांठ पेट में ही फूट गई तो बचेंगे नहीं, अपितु 5 मिनट में ही प्राणांत हो जाएगा। ठाकुर मुकुंद सिंह जी की इच्छा ऑपरेशन कराने की बिल्कुल नहीं थी। किसी तरह इन्हें मोटर में डालकर अस्पताल ले गए। वहां ऑपरेशन के लिए पेट के बाल वगैरह निकालकर इन्हें लिटा दिया गया। दूसरे दिन सवेरे ही ऑपरेशन करने का निश्चय हुआ। रात हो गई। अब मुकुंद सिंह जी को मरने की चिंता नहीं थी, वरन इन्हें इस बात की चिंता थी कि अब मुझे पता नहीं किन किन लोगों के हाथ का खान पान करना होगा। पलंग पर ही मलमूत्र त्याग करना होगा। उनकी भी सफाई पर स्त्रियां यानी नर्सें करेंगी। मेरी लाज और धर्म दोनों ही चले जाएंगे। इसी तरह की चिंता करते करते उनको एकमात्र माँ दुर्गा का सहारा याद आया और ये माता से सच्चे हृदय से प्रार्थना करने लगे। हे माँ, हे दुर्गे, हे जगत जननी, मेरी लज्जा रख और मेरा धर्म बचा। हे माता, अब तो दूसरा कोई भी सहारा नहीं रहा। माँ, तेरे देखते देखते मेरा धर्म और लज्जा दोनों ही जा सकती हैं। क्या तू मुझे नहीं बचाएगी? क्या नर्सें मुझे नंगा देखेंगी? मुझे किन किन का जूठा और किन किन के हाथ का खान पान कराएंगी? मेरी रक्षा कर माँ, तू मेरी रक्षा कर। यूं प्रार्थना करते करते इनको
कई दिनों बाद उस दिन नींद आ गई। नींद ऐसी शांति की आई कि जैसे वे अपनी माँ की ही गोद में सो रहे हैं। सुबह 4 बजे इनकी नींद टूटी। तबीयत में बड़ी शांति मालूम हुई। पेट हल्का प्रतीत हुआ। पेट पर हाथ फेरा तो वो फूला हुआ नहीं था, बल्कि पसलियों के अंदर घुसा हुआ था। इन्होंने सोचा कि डॉक्टर जैसा कहते थे मालूम होता है उसी प्रकार गांठ फूट गई। अब डॉक्टरों के कहने के अनुसार 5-10 मिनट में ही मेरे प्राण इसी अस्पताल में छूट जाएंगे। परंतु तबीयत पर शांति थी। मनुष्य के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। इन्होंने अपने लड़के को जगाया और कहा कि देख, माता ने मेरी गांठ मिटा दी है और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तू जाकर हवेली से भाई साहब को बुला ला। लड़के ठाकुर साहब के पास गए, सब समाचार सुनाया। ठाकुर साहब ने सोचा कि वे ऑपरेशन के डर से बहाना करते हैं, परंतु जब ठाकुर साहब मोटर द्वारा अस्पताल पधारे, डॉक्टरों से जांच करवाई, तब पता चला कि सचमुच गांठ नहीं है। डॉक्टरों ने मुकुंद सिंह जी से पूछा, आपका रोग मल या पेशाब में किस रास्ते से और कैसे निकला? मुकुंद सिंह जी ने कहा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सबने बड़ा ही आश्चर्य किया। ये ठाकुर मुकुंद सिंह जी काफी वर्षों जीवित रहे और गुर्दे की तकलीफ इनको कभी कभी होती रही, लेकिन इनका दृढ़ विश्वास रहा कि उन महात्मा ने जो थोड़ी सी गांठ शेष छोड़ दी थी वही तकलीफ देती है। वो भी इसलिए छोड़ी है कि कहीं मैं अपनी माता को ना भूल जाऊं। इससे मुझे बड़ा लाभ मिला है। जब जब पीड़ा होती थी तब तब माँ के इस पूरे चरित्र का स्मरण कर लेते थे। ये अपने आप को कृतकृत्य समझते थे। इन्होंने निर्वाण मंत्र के 4 पुरुष चरण भी किए। श्री दुर्गा जी का पाठ और नाम का जप करते ही रहते हैं। माता के बड़े श्रद्धालु, शांत और एकांत भक्त थे। भगवान के अनेक रूपों में अपनी माँ का ही रूप समझकर ये पूर्ण श्रद्धा रखते थे। ये सारी बातें वे गुप्त रखना चाहते थे और प्रचार में बड़ा ही संकोच रखते थे, परंतु मित्रों के आग्रह से ये सारा वृतांत मालूम हुआ है। बोलो भक्त और उनके मातरूप भगवान की जय। कल्याण वर्ष 27 पृष्ठ 1426।